हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में, जहां पे आपको कंप्लीट जानकारियां मिलती हैं पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के बारे में जानकारियाँ लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जॉब्स की जानकारियाँ मिलती रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के बारे में जानकारियाँ मिली हुई हैं। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 7I/3/2021, ये 23 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन आई है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस बाय यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट आर इनवाइटेड फ्रॉम डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। क्लास 2 गजटेड पोस्ट है ये, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स, हिमाचल प्रदेश, थ्रू OTRS, which shall be available on Commission's website up to 19th April 2021। मतलब 19 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसमें फ्रेंड्स, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जो है आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और इन्होंने कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं, लेकिन बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दी वैकेंसीज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 45 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 45 है। और ये रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, क्लास 2 गजटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, और EWS ऑफ HP के लिए 4 वैकेंसीज हैं। तो जो जनरल के लिए 7 वैकेंसीज हैं, उसके लिए यू शुड बी BSc इन फॉरेस्ट्री विद 70 परसेंट, नॉन BSc फॉरेस्ट्री दैट इज बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन साइंस और इंजीनियरिंग 30%। टोटल वैकेंसीज हो गई यहाँ पे 7। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है SC ऑफ HP, 8 फॉर BSc फॉरेस्ट्री एंड लाइक नॉन BSc फॉरेस्ट्री बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन साइंस के लिए 1 है, टोटल होगी 9। ST ऑफ HP के लिए 4 BSc फॉरेस्ट्री की, तो ये 4 ही रहेंगी। OBC ऑफ HP के लिए 6 BSc फॉरेस्ट्री के लिए है और एक नॉन BSc के लिए है। 7 वैकेंसीज टोटल हैं। जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 2-2 वैकेंसीज हैं, टोटल हो गई 4। जनरल वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 3-3 हैं, 3 फॉरेस्ट्री के लिए, 3 नॉन BSc फॉरेस्ट्री के लिए, तो 6 होगी टोटल। और SC एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 1 फॉरेस्ट BSc फॉरेस्ट्री के लिए 1 ही है ये। SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 1 नॉन फॉरेस्ट्री के लिए, मतलब नॉन BSc फॉरेस्ट्री के लिए 1 ही वैकेंसी है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है दैट इज फॉर ST एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक ये BSc फॉरेस्ट्री के लिए, और OBC के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये टोटल होगी 37, और BSc फॉरेस्ट्री के लिए 8 होगी, नॉन BSc फॉरेस्ट्री के लिए टोटल होगी 45। अब बात करते हैं एज के बारे में। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर के 31 साल के बीच में है, और इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे, तो आप लोगों को 42 साल तक आपको द अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी 42 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज who have been appointed on ad hoc basis or contract basis. So if a candidate appointed on ad hoc basis or contract basis had become overage on the date she was appointed, as such he shall not be eligible for any relaxation। तो देखिए, जो अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाती है आपकी एज तो आप इसके लिए इन एलिजिबल रहेंगे। पे बैंड की बात करें तो 10,300, 34,800 प्लस 4800 आपको GP में रहेगा। तो फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट मिलेगा आपको 15,100 पर मंथ शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन साइंस और इंजीनियरिंग, चाहे आप साइंस में है या इंजीनियरिंग में,
from any recognized university with at least one of the following subjects. आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग किसी में भी हो आपकी, उसके अलावा आपकी एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटरनरी साइंस, जियोलॉजी, इन सब में से किसी में भी अगर आपने बीएससी की है तो आपको इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा ये लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी कैन अवेल 6 चांसेस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 6 चांस मिलेंगे। देयर शैल बी नो लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी। एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। अब बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो नॉलेज, डिजायरेबल ऑफ क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आप लोगों को आने चाहिए। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 163 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150, और चेस्ट जो है गर्थ मेल के लिए 79, फीमेल के लिए 74, एक्सपेंशन जो है मेल के लिए 5, फीमेल के लिए भी 5। द मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, तो उनको इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 152 रहेगी और फीमेल के लिए 145 रहेगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, मेघालय वगैरह से हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट मस्ट पास अ फिजिकल टेस्ट कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 बाई 16 किलोमीटर विद इन 4 आवर्स ऑन फुट। मतलब 25 किलोमीटर मेल के लिए रहेगी और 16 किलोमीटर जो है फीमेल के लिए रहेगी। इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप फिट हो। सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, तो the eligible candidate will be shortlisted to be called for written examination by subjecting them to a screening test for 2 hours. In the objective type screening test, there will be 100 multiple choice questions of 1 marks each on the basis of the following syllabus. नॉन फॉरेस्ट्री के लिए जो आपको सिलेबस होगा, नॉन फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का ही आएगा। करंट इवेंट्स जो है नेशनल इंटरनेशनल के, वो 30 मार्क्स के आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एक्सेट्रा 40 मार्क्स का ये होगा। इसके अलावा फॉर फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट पे 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का आएगा। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 10 नंबर की होगी। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल 10 नंबर की होगी। तो the marks obtained in the above screening test by the candidate who are declared qualified for admission to the written examination will not be conducted for determining final order of merit. The number of candidates to be admitted to the main written examination will be 20 times of the total number of vacancies to be filled. 20 गुना ज़्यादा candidates को बुलाया जाएगा। The number of candidates to be called for physical test after qualifying the written examination, मतलब written exam आपका क्लियर हो गया तो 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को फिर आगे बुलाया जाएगा। और इसी तरह से फिर फिजिकल टेस्ट के लिए भी 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो उसी में से फिर सिलेक्शन की जाएगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एज डिटेल्ड बिलो। मतलब 0.25, 1 नंबर का है तो 0.25 कट जाएंगे, 4 नंबर का है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड 2 कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल पेपर। 2 कंपल्सरी होंगे और 2 ऑप्शनल होंगे। ए कैंडिडेट शैल स्पेसिफाई इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स he she desired to take. A candidate shall answer the optional papers in English or Hindi. हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को ऑप्शन मिलेगी। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू बी हैव क्वालिफाइड, मतलब मिनिमम आप लोगों को 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे इन कंपल्सरी पेपर में और 45% मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको एग्रीगेट में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आप लोगों को पढ़नी है अच्छी तरह से पहले। इसके अलावा जो कंपलसरी है जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है। रिटन एग्जामिनेशन में जो 2 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर हैं, कंपलसरी में जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश होगी आपको। जनरल नॉलेज 100 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स की। इसके अलावा द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा कंपलसरी पेपर में, उसमें जनरल इंग्लिश जो है 10+2 लेवल की होगी। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करो तो जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको पीछे बताए थे एलिजिबिलिटी के लिए, वो सारे के सारे होंगे। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑफर 2 ऑफ द अबव। इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और
200 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विल दैट ऑफ बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री लेवल का आपको क्वेश्चन इसमें आएंगे। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन वन सब्जेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड वेटरनरी साइंस में से एक आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग में से एक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ये आप लोगों को जो एक जैसे हैं उनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंपलसरी पेपर विल बी ऑफ +2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल। तो फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपने जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन भरनी है और वहां से अप्लाई करना है। डिजायर्ड जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड विल बी रिजेक्टेड। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 रुपये रहेगी। एससी एसटी ओबीसी बीपीएल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश से हैं, इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी, एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट, उनके लिए 100 रुपये है। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। इसके बाद विजुअली ब्लाइंड, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहेगी। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड बीपीएल कैटेगरी एंड intends to apply under EWS category will be entitled for fee concession, that is 1/4 उनको फिर कंसेशन मिल सकती है। तो एग्जामिनेशन फीस हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर फीमेल candidates as per decision of government of HP in the Department of Personal Conveyed Wide Letter number पर लाइक ये आप लोगों के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस का जो क्राइटेरिया वो एक्सटेंड कर दिया गया, सॉरी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो द डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल पे बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ई पेमेंट गेटवे। ठीक है, इन केस और ऑन और बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट, मतलब क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने पेमेंट करनी है। अब आगे जितनी भी इसकी जो कंडीशन हैं वो आप लोगों को मैं लिंक दूंगा, उसमें आपने अच्छी तरह से पढ़नी है जितनी भी है, उसके बाद ही आप लोगों ने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आखिर में ये जो जैसे सर्विस आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप लोगों ने अटैच करने हैं। जैसे आपका सर्विस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे साथ में अटैच करना है। अगर आपका SC ST का जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी साथ में अटैच करने होते हैं। इन बातों का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो ऑफिसर, रेंज ऑफिसर के लिए, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो वैकेंसीज निकली थी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।